पाएगा। मेरा सवाल सुधांशु जी से। अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 साल का बच्चा कमा रहा, ठीक है, लेकिन अगर 16 साल का बच्चा कमा रहा, ठीक, लेकिन अगर इंडिया का बजट देखा जाए 10 साल में, हमारे यहाँ एजुकेशन पे पर ईयर बढ़ा ही है हमारा एजुकेशन का बजट, लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर हैं, और वो छोटे फॉर्म भर रहे हैं। आप ये बताइए, जब ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीएचडी होल्डर को जॉब मिल ही नहीं रही है तो 16 साल का बच्चा कहाँ से कमा लेगा? बताइए। मैंने तो आपसे ये कहा 16 साल का इसलिए कमा रहा कि माँ बाप ने बाहर कर दिया है। भाई तू जा, हमारे यहाँ माँ बाप साथ में रख रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं कहता कि तू जा भाई, हमसे तेरे से मतलब नहीं। एक और बेटा समझो बात को, वहां जानते क्या है, वहां तो मदर और फादर भी हाफ फादर हाफ मदर है। सुनिए, वहां हाफ फादर हाफ मदर है। पता नहीं मदर का पति भी फादर है कि फादर की पत्नी भी मदर है, ये भी नहीं पता। वहां से तुलना मत करो इस मुद्दे पे। वैसे मैं एक बात उन्होंने कही, भाई ये बताइए बेरोजगारी की दर इस समय कितनी है? आंकड़ों में देख लो। नहीं जी, 4.4% है, अभी चेक करिए। और महंगाई की दर कितनी है? 4.4%। महंगाई की दर कितनी है? फैक्ट चेक हो जाएगा, वो काट दिया जाएगा। नहीं, महंगाई की दर कितनी है? अरे बोलिए भाई, 1.7%। ग्रोथ की रेट कितनी है? 7.2%। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? अरे तुम तो लगातार इसमें आ गए। चलो अभी बच्चों क्या हो गया भाई? नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी। चलो एक आप बताइए, एक साल बताइए जब ग्रोथ रेट की 1/4 महंगाई की दर हो। चैलेंज करके कहता हूं 2014 से पहले का एक साल बताइए। हमेशा ग्रोथ रेट नीचे, महंगाई की दर ऊपर होती थी। महंगाई दर 4.6 इस वक्त। नंबर नहीं बचा। एक सवाल ले लेते हैं उसके बाद। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है कि सर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आज भी अमेरिका इंडिया को आंख दिखा रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि अब मदर ऑफ ऑल डील साइन करें ईयू के साथ, पर इन सब चीजों में जो पिस रहा है वो एमएसएमई सेक्टर है सर, क्योंकि आज भी जो एमएसएमई है 45% एक्सपोर्ट पे बेस्ड है, पर उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। क्या उसके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स होंगे? एक छोटा सा जवाब। एग्रीमेंट इन्होंने पढ़ा नहीं है, उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत दी गई है। जब हमें वहां पर फ्री ट्रेड मिलेगा तो हमारे एमएसएमई को सबसे ज्यादा व्यापार वहां पे मिलेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रेड पढ़िए, यूएई वाला पढ़िए, उसमें हमको एमएसएमई में मिलेगा। और दूसरी बात, 170 कंप्लायंसेस बता दीजिए बच्चों को। अगर एमएसएमई शुरू करेंगे तो 170 कंप्लायंसेस एक साल में करना पड़ेगा। 170 कंप्लायंसेस चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज 170 कंप्लायंसेस एक साल में भरने पड़ेंगे। बाबुओं को चक्कर लगाते लगाते खत्म हो जाओगे, अंबानी अंदानी खाली जीतेंगे। भाई देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने लगा रखा, जो इन्होंने कहा $, चैलेंज करें तो बताइए एक देश जिस पे 50% टैरिफ लगाया हो। हाँ तो ट्रम्प आपका लंगोटिया यार था, क्यों लगा रहा है? आपका लंगोटिया यार था, क्यों लगा रहा है? सुनिए, आप तो पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे, मंदिरों में पूजा करवा रहे थे ट्रम्प के लिए, देखा था ना वीडियो। आज इनका यार बना हुआ है। किसका यार? आज इनको लग रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, सुनिए, ये बोले फिर मैं आपको बता रहा हूं। और क्यों मोदी जी नहीं कह रहे? हर्बर्ट लुटनिक ने, जो वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसका स्टेटमेंट क्या था? फिर भी बोलने लगे, बोलने लगे। उसने कहा कि ट्रम्प वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी, और डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ शेयर बैठा, मैं करने वाला नहीं बैठा। तो इन्होंने बोला किसानों के हित की वजह से आज किसानों को अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने की वजह से सिर्फ डील नहीं हो रही है। और यूरोप में ईमानदारी से 2006 से इनकी सरकार के समय से चल रही थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत अपनी बात पे अडिग था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अलग रखना है, और हमने वो मनवाया और उसके बाद ईयू से डील करवाई है। ये करके दिखाया। भाई साहब पढ़े लिखे हैं तो हम बात मत करिए। क्या डील करवाई? सुप्रिया जी आप बताइए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर है। प्रधानमंत्री से क्या मुंह से ट्रम्प का नाम निकलवा दो इनसे। हम सदन में बोलते रह गए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ट्रम्प का नाम नहीं निकला। कौन सी कमजोर होती है? अंजना जी, मैं यहाँ पर 2-3 तथ्य रखना चाहती हूँ, क्योंकि तथ्य उधर से आ ही नहीं रहे हैं। हाँ। मैं तो दावे के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखकर मलूक नागर जी से पूछना चाहती हूँ, क्या है साइज ऑफ द इंडियन बजट? ये बता दीजिए, इधर उधर की बातें मत करिए। बताइए साइज ऑफ द इंडियन बजट क्या है? लेदर जैकेट में पॉकेट में हाथ डाले बैठे आराम से, जैकेट में पॉकेट में हाथ रखकर उनको क्या मतलब? छोड़िए, नहीं एक मिनट मलूक नागर जी, अभी मेरा टर्न, मुझे बोलने दीजिए। नहीं अभी रुक जाइए, राहुल गांधी कहते हैं देश अभी रुक जाइए, में वो नहीं करता, 50 लाख करोड़ के आसपास है, ये सब जानते हैं। पर इनके नेता से पूछ लो कि देश की इकोनॉमी डेड, कांग्रेस
ठाकुर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। कम से कम उसको थोड़ा तो डेढ़ मत धैर्य करो रखिए, भाई। थोड़ा धैर्य तब हो गया, रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, नंबर आप नहीं बता पाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ जवाब बताना चाहती पता ही नहीं है। हूँ। मदर ऑफ ऑल, चुप हो जाइए, पता लग चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, घबराइए नहीं, 864 मुद्दे घबराइए मत, चुप हो जाइए, मेरे चुप रहिए, चुप रहिए, घबरा, पानी पीजिए, घबराइए नहीं। मदर ऑफ ऑल, म्याऊं मत करिए, चुप रहिए, शांत रहिए, सुप्रिया जी म्याऊं मत करिए। शांत रहिए। कांग्रेस को मैं आपसे बाहर ज्यादा रही हूँ, जानता म्याऊं हूँ। आप कर रहे हैं, बच्चे बता कांग्रेस देंगे, को- बच्चे बताएंगे कौन म्याऊं कांग्रेस कर रहा है, से चुप रहिए। विधायक रहा हूँ, ज्यादा जानता हूँ कांग्रेस को आपसे। शांत रहिए अब आप इनके अब आप कंधे शांत पर हो चढ़ के जाइए। 6 MP जीत के आगे चलिए, आप यूपी में बोलिए, कोई फिर असर मैं है नहीं। बोलूंगी। आपके 2 MLA आप बोलिए और बोलिए। MP एक था बस। और बोलिए, और बोलिए, फिर मैं 1999 में बोलूंगी। अकेला जीता था कांग्रेस का पूरे यूपी में, और 0 थे MP आप लोग ये उस समय। देखिए, इन्हीं की कहानी, इन्हीं के लोगों की जुबानी सुन लीजिए। अच्छा, अब आपकी बात करते हैं, यही करवाते हैं। अब आप बात सुनिए। सुप्रिया जी, तुम लोग का घर तोड़वाने के मदर साथ ऑफ ऑल- थोड़ी देर पहले। सुप्रिया जी बोलिए प्लीज। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो हुई है 2013 में लिखकर उसका विरोध करने वाली बीजेपी थी। बताए इन्होंने स्टैंड क्यों बदला? पहली बात तो यह है EU FTA पर सिर्फ agriculture। कहते थे किसी भी तरह ये नहीं होना चाहिए, EU FTA हिंदुस्तान के लिए खतरा है। स्टैंड क्यों बदला? जैसे GST पर बदला था, जैसे खाद्य सुरक्षा पर बदला था, हर चीज पर स्टैंड बदलते हैं, मुझे उस पर नहीं पढ़ना है। आप सपोर्ट कर मैं दो, यहाँ पर एक ये बात अच्छी बात करना थी। चाहती हूँ और यहाँ पर बात ये कहनी जरूरी है। आपको पता है 2016 में एक पैकेज आया था 60,000 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। उसमें 1 करोड़ नौकरी बननी थी। कितनी नौकरी बनी? यही पीयूष गोयल जो आज 75 इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने 2024 में कहा था 40 लाख नौकरी लेदर सेक्टर में बनेगी। जैकेट पहनकर बैठे हैं, कितनी नौकरी बनी? यही पीयूष गोयल ने कहा था जब रेलवे मंत्री थे। मेरी 20 जैकेट लाख- से दिक्कत है, 20 राहुल लाख गांधी नौकरी इकोनॉमिक बनेगी। डेड कहते हैं, इससे एक दिक्कत नौकरी नहीं है। बनी। या हर जगह आप आप चुनाव हार सवाल जाते हो, इस इससे बात का दिक्कत है। ढंग की आप बात किसानों की करिए। बात नहीं करते हो, या आपको इससे दिक्कत है। आपने ढंग की छेड़ा बात उनको करिए। लेदर पे। ढंग की आप बार-बार कह रही थी, मुझे भी याद आ गया लेदर की जैकेट पहनकर बैठे हैं। मैं तो भैया शांति में यकीन अब करता हूं। बताइए ढंग की बात कर रहे हैं, अब मैं किसानों की बात करती हूं करते नहीं, यहाँ पर गरीबों की बात आपके करते जैसे नहीं, बच्चों के दलितों लिए- की बात करते नहीं, पिछड़ों की बात आपके करते जैसे नहीं। देश की युवाओं के इकोनॉमी लिए डेड। क्या वर्बल डायरिया हो गया क्या? पानी पीजिए ना। आपके जैसे युवाओं के लिए इस सरकार ने 1 करोड़ इंटर्नशिप देने की एक स्कीम लॉन्च करी थी 2 बजट पहले, याद है आपको? 1 करोड़ इंटर्नशिप मिलने वाली थी। पता है कितने लोगों को मिली? 10,000 लोगों को। 1 करोड़ मिलनी थी, 10,000 को मिली। इसलिए मैं पूछती हूँ, 3 एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लाई गई, 2 करोड़ रोजगार बनना था, कितने रोजगार बने? और मुझे सिद्धार्थ जी से यहाँ पर थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि मैंने उनके साथ पत्रकारिता की है। आपने 68 का फिगर 2013 में बोला था, 7 महीने में वो 58 पे आ गया था। मोदी जी को रुपया 58 पे मिला था, जो 92 पे पहुंचा है। और इस बात की यहाँ पर स्वीकार किया कि इनके टाइम में कितनी भयानक नीचे हाँ, गया। 58 पे दिया था, 58 पे। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, जिसपे चर्चा अभी हो रही थी, इंश्योरेंस प्रीमियम पर राजीव राय जी ने ये बात कही। कल का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है द मिसिंग मिडिल, मतलब मिडिल क्लास के पास इंश्योरेंस के बेनिफिट नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो इतना महंगा हो गया। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, ये हमारे फिगर नहीं है। और सुधांशु जी, आपसे एक निवेदन है, वो बच्चा है, वो युवा है, वो जेनजी है, उसको हक है आपसे सवाल पूछने का। आप तो ऐसे आग बबूला हो गए, उसके ऊपर चढ़ गए। ईडी ना भेजिएगा उसके घर, बस इतना कहना है। इनके यहाँ CBI ईडी ना भेजिएगा, बस ये कहूंगी। सिद्धार्थ एक जवाब इसको। बबूला नहीं हो रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा अरे था। वो और समझाना, अब मैं भैया इनको भगवान बताता बचाए हूं। ऐसे समझाने सुनिए, से, बिल्कुल ही चढ़ बैठे ठीक है, हैं। बारी बारी इकोनॉमी बारी। कितनी